और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का ये कंप्लीट कोर्स लाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से सीखोगे और इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ करोगे। आज के इस फर्स्ट लेसन में हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर की आजकल के लिहाज से जो डेफिनेशन है वो है कॉमनली मीन ज़्यादातर ऑपरेटिंग इस्तेमाल होने वाली मशीन है। पीपल लोग यूज टू इस्तेमाल करते हैं ट्रेवल आगे निकलने के लिए, एजुकेशन के लिए एंड रिसर्च ऑन इट और इस पर रिसर्च करने के लिए। मीन ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली मशीन है जिसे लोग एजुकेशन में आगे निकलने के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है। हम जो अक्सर हमारी बुक्स में लिखी हुई होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन, वो कुछ यूँ है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है which we give data in the form of input unit. After some processing, it give out result in the form of output unit through output devices. मीन कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जिसे हम इनपुट डेटा देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इसे इनपुट डेटा देते हैं। इसके बाद इस पर कुछ प्रोसेस होता है और फिर यह हमें आउटपुट रिजल्ट फॉर्म करता है आउटपुट डिवाइसेस में। इन कंप्यूटर में जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के लिए हम कुछ इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि माउस आ जाता है, क्लिक के लिए हम यूज करते हैं, कीबोर्ड टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, ये इनपुट यूनिट्स होती हैं। इसके बाद कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करता है। प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं जो कि प्रोसेसिंग के लिए काम आते हैं, जो कि जैसे कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है। इसके आगे काफ़ी सारी और भी प्रोसेसिंग होती है जिनमें एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ जाती है। इसके अलावा जो है तो कंट्रोल यूनिट आ जाती है, मेमोरी यूनिट आ जाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें लगी हुई होती हैं, रैम होता है, रोम होता है। तो ये क्या करती हैं, ये प्रोसेस करती हैं इसके ऊपर। तो कंप्यूटर को जब आप इनपुट देते हो उसके बाद ये उस पर कुछ प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट रिजल्ट परफॉर्म करता है। जैसे कि जिंदगी में कोई भी चीज़ है वो 3 स्टेजेस से गुजर के सामने आती है। जैसे कि आप जो है तो आपने वर्चुअल एकेडमी में एडमिशन लिया, ये आपकी इनपुट है। आप यहाँ से कोर्स करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, कुछ प्रोसेस करेंगे आप, कुछ टाइम लगेगा इस पर, तो इस ये समझें कि प्रोसेसिंग है इसकी। और जब आप कंप्लीट अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और फाइनल एग्जाम देंगे और आपके मार्क्स आपके सामने आएंगे, ये आपको डिप्लोमा जब मिलेगा, तो ये आउटपुट है। तो इसमें भी मतलब कि आपने 3 स्टेजेस से गुजरना है। अब इसी तरह कंप्यूटर भी 3 स्टेजों से गुजरता है। इसे इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट रिजल्ट फॉर्म करता है। तो इनपुट यूनिट्स वो वाली यूनिट्स होती हैं जो आप खुद टाइप करते हैं या खुद आप काम करते हैं या फिर खुद आप कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इनपुट होती है। कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करता है, प्रोसेस के लिए इसके अंदर कुछ और यूनिट्स लगी हुई होती हैं और उसके बाद इसमें आउटपुट जो यूनिट्स होती हैं वो वाली होती हैं। जब कंप्यूटर आपको कोई भी रिजल्ट सामने देता है तो वो आउटपुट यूनिट्स होती है और वो रिजल्ट आपको सामने जो डिस्प्ले करवाता है या फिर प्रिंट से निकालता है या फिर स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। जिस चीज़ से आप रिजल्ट लेते हो वो आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर को आप जिस चीज़ के जरिए इंस्ट्रक्शंस देते हो वो इनपुट डिवाइस है। और कंप्यूटर जिन चीज़ों पे प्रोसेस कर रहा होता है ये प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं सारी। तो ये जी कंप्यूटर की डेफिनेशन सिंपल सी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है
इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पैकेजेस है। अब ऑफिस में हम क्या काम करते हैं कि ऑफिस में हम एप्लीकेशन भी टाइप करते हैं। ऑफिस के अंदर हमने जो है तो कुछ सैलरी रिपोर्ट, कुछ शीट्स वगैरह भी बनानी होती है, कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड भी काम करना होता है। ऑफिस में हमने सेमिनार भी करवाने होते हैं, इसमें हमने प्रेजेंटेशंस भी देनी होती हैं, अपने ऑफिस से किसी भी चीज़ के बारे में कुछ प्रेजेंट भी करते हैं, इसमें चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं। तो ये सारे के सारे जो काम ऑफिस में होते हैं, तो उसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है तो ये इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया। और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो सिंपल और पैकेजेस हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, एक्सेल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट आ जाता है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है ये आपके पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आ जाता है, वन नोट आ जाता है, इस तरह काफ़ी सारे और भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो हम बेसिक 4 चीज़ों के ऊपर सही डिस्कस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस पे। इसके बाद जब टाइम हुआ तो हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे, वन नोट पे, वन ड्राइव वगैरह इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह, आपकी क्लास नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह, इससे सारी चीज़ें राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपके टेक्स्ट को अटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने साइज बढ़ाना है टेक्स्ट का, आप उससे कम करना चाह रहे हैं, साइज कम करना चाह रहे हैं, आप फंट कलर चेंज करना चाह रहे हैं, उससे हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस पर होती हैं। आप कुछ बुलेट्स, नंबर अप्लाई करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो समझे कि एक बुक जब आप पढ़ते हैं तो बुक के अंदर जो जो काम हो रहे होते हैं, जो जो चीज़ें लिखी हुई होती है, टेक्स्ट के साथ बुलेट्स, नंबर भी होते हैं, टेक्स्ट के साथ कुछ कंटेंट्स भी लिखे हुए होते हैं, हेडिंग्स भी दी हुई होती हैं, ये सारे के सारे काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही एडवांस आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास एप्लीकेशंस राइट करने के लिए, उसके अलावा बुक्स वगैरह लिखने के लिए, थीसिस बनाने के लिए, क्लास नोट्स वगैरह राइट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्लीट डिटेल से ये सारी चीज़ें देखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है तो वो स्पेलिंग को ऑटो चेक कर लेता है। स्पेलिंग की मिस्टेक है उन्हें ऑटो करेक्ट कर लेता है, या फिर आपको बता देता है कि इस पर स्पेलिंग की मिस्टेक है। इसके बाद टेबल्स वगैरह क्रिएट करता है। आप इससे डायरेक्ट जो है तो अगर कोई चीज़ आपने रिप्लेस करनी है, फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, एक्सेल बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सेल से आप डिफरेंट किस्म की अकाउंटिंग कर सकते हो। आपने अगर कोई सैलरी रिपोर्ट बनानी है, सेल रिपोर्ट बनानी है, आपने कोई मार्कशीट वगैरह बनानी है, ये सारी चीज़ें, आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास हज़ारों लोगों की अगर आपने सैलरी रिपोर्ट बनानी है तो वो 5 मिनट के अंदर आपको बना के देता है। बल्कि 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, वो 2 मिनट के अंदर आपको लाखों लोगों की सैलरी रिपोर्ट बना के देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ फार्मूलों के ऊपर काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शीट पे मुश्तमिल होता है जिसके कुछ रोज और कॉलम होते हैं। हर रोज और हर कॉलम का एक अपना नाम होता है जो कि जब हम फार्मूला देते हैं रोज और कॉलम से हम फार्मूला इसको देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम काम करेंगे तो आपको इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बेसिक है अकाउंटिंग के लिए। जो लोग MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, या जो लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। और उनके तो कोर्स में ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करें, और उनके कोर्स में बुक्स भी हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। उनको ये सॉफ्टवेयर ज़रूर आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इंशाल्लाह हम इस पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें हम तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है तो हम सैलरी रिपोर्ट भी बनाएंगे, हम इस पर सेल रिपोर्ट बनाएंगे। इस पर जितने भी फार्मूले हम तकरीबन 100 से अबव फार्मूले इसके ऊपर फार्मूलों पे काम करेंगे, और 100 से ज़्यादा फार्मूले हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है ये एक डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी आपको जो मैं ये जो कुछ बता रहा हूँ और ये जो स्लाइड्स चल रही हैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्रिएट हुई हैं। तो मैंने तो सिंपल सी स्लाइड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होते हैं और बहुत अच्छी आप इससे
जो है तो डिजिटल स्लाइड आप बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें डिफरेंट किस्म के स्लाइड्स के थ्रू आप अपने टॉपिक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और हम इस पर भी इंशाल्लाह कंप्लीट ये हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप कैसे स्लाइड कैसे बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अपने इफेक्ट कैसे देने हैं, एनिमेशन कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें हम इस पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी हम देखेंगे। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जितना भी डेटाबेस होता है, आपने कोई भी रिकॉर्ड अगर आपने रखना है, अक्सर स्कूल कॉलेजेस के कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं, स्टूडेंट्स नेम होता है, फादर नेम होता है, उसका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिकॉर्ड हो रही होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कंप्लीट फॉर्म बनते हैं। आपने अक्सर फॉर्म देखे होंगे कि आप जब रजिस्टर होते हो किसी भी वेबसाइट में या फिर अपने फेसबुक में जब रजिस्टर होते हो, उसमें जो फॉर्म बनता है उस फॉर्म में अपना नेम देते हो, ईमेल एड्रेस देते हो, तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी जगह पे सेव हो रही होती है। तो जहाँ पे सेव हो रही है उसको डेटाबेस कहते हैं और ये कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आप इसके अंदर इस तरह के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, इस तरह के इसके अंदर रिपोर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको आगे जो है तो MySQL या PHP करना है या फिर आपने आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आगे जाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपने ज़रूर सीखना है अगर आपने अगर आप PHP वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग में आगे निकलना चाह रहे हो, कोई भी काम करना चाह रहे हो, तो बेसिक होता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो टूल्स हैं ये आपके लिए बेसिक होते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आप आगे निकल सकते हो। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है और सॉफ्टवेयर पे काम करना। तो मेरे इस वेबसाइट में डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर है। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, इसमें ऑटोकैड भी है, इसमें जो है तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, इसमें C++ है, जावा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। तो इन सब सॉफ्टवेयर को करने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपको आएगा तो आप आगे निकलोगे। तो हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कंप्लीट डिटेल से देखेंगे कि आप इसके अंदर रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे भराते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके पास जो होता है, एक विंडो जो होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो कंप्यूटर होता है इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? कहते हैं विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट सिस्टम विच इज मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर। और ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपका जो सिस्टम होता है इसको मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। मीन आपके सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर आपके सिस्टम को या फिर आपके हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ यूज होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी चीज़ है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आपका वो पीसी है, वो लैपटॉप है, जो भी चीज़ है वो बेकार है, वो बेजान है। यूँ समझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये रूह होती है आपके लैपटॉप की या आपके कंप्यूटर की। क्योंकि अगर आपके पास विंडो नहीं है, बेसिकली विंडो जो होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर में विंडो ही नहीं है तो आप उस पर कैसे काम करेंगे, उसमें और सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे? आपका सिस्टम ही बेजान रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कंप्यूटर के लिए। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी सिस्टम नहीं चलता। आपके एंड्रॉइड मोबाइल, अगर मोबाइल का आप कहते हैं सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपके सिस्टम के लिए, आपके लैपटॉप या पीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि लिनक्स आ जाता है, यूनिक्स आ जाता है, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, 8, 10, 8.1। इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इस तरह काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं आपके पास।
इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो। जैसे कि आपके पास पंच कार्ड आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है टाइपिंग करने के लिए, माउस आ जाता है, लाइट पेन आ जाता है, जॉयस्टिक गेम्स वगैरह खेलने के लिए होती है। लाइट पेन से आप राइटिंग कर सकते हो अपने पीसी में, जो कि टच कंप्यूटर होते हैं, या फिर इसके लिए राइटिंग पैड होते हैं कंप्यूटर के लिए, आप उनमें जो है तो डायरेक्ट आप राइट कर सकते हैं सामने। ट्रैक बॉल, माउस के नीचे, जो पुराने माउस होते थे उनके नीचे एक बॉल होती थी, गोल सी एक बॉल होती थी, वो माउस को आपके पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ की जाती थी, उसे ट्रैक बॉल कहते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन आते हैं, जो सिस्टम टच स्क्रीन होते हैं, जो लैपटॉप आजकल नए आ रहे हैं टच स्क्रीन होते हैं, उनके लिए टच स्क्रीन एक पेन टाइप एक चीज़ होती है जिससे आप टच करके आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कंप्यूटर को। डिजिटलाइजर होता है, स्कैनर होता है। स्कैनर बेसिकली आपने देखा होगा अक्सर जो आप इंटरनेट कैफ़े होते हैं या इन जगहों में आपके पास स्कैनर आपने देखे होंगे। तो स्कैनर का फंक्शन ये होता है कि स्कैनर आपका हार्ड कापी जो होती है, आपके जो पेजेस हैं या हार्ड कापी है, आप उसे अगर सॉफ्ट में कन्वर्ट करना चाहो, या फिर आप चाहते हो कि आपके पास जो हार्ड पेजेस हैं वो आपके कंप्यूटर में सामने डिस्प्ले हो या कंप्यूटर में आ जाए, तो वो आप स्कैनर की मदद से कर सकते हो। ये आपके पास कीबोर्ड आ जाता है। ये माउस है, माउस के साथ ही आपको यहाँ पे देखें, ये देखें तो ये आपको यहाँ पे ये ट्रैक बॉल आपको नजर आ रही होगी, और ये आपको स्कैनर नजर आ रहा है, ये स्कैनर है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जो आपको सामने रिजल्ट डिस्प्ले करवाती हैं। जैसे कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है। डिस्प्ले स्क्रीन क्या, आपके पास आप एलईडी हो जाती है, लाइट इमिटिंग डायोड या एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस को कहते हैं। ये आगे आपके पास जैसे कि आपको ये सामने जो कुछ भी नज़र आ रहा है, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जिस चीज़ पे देख रहे हो, तो ये डिस्प्ले स्क्रीन होती है। प्रिंटर बेसिकली आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर आपने नोट्स वगैरह लिखे हुए, आप चाहते हो कि आप उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप प्रिंटर के जरिए उसका प्रिंट बाहर निकालते हो। स्पीकर आ जाते हैं, स्पीकर से आप आवाज़ सुनते हो। हेडफोन भी वही काम करते हैं। तो यहाँ पे बस प्रिंटर आ जाता है, डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है, और यहाँ पे आपके पास ये जो चीज़ है, ये आपके पास स्पीकर है, ये आपके पास आउटपुट डिवाइस है, और ये जो माइक है ये इनपुट है, क्योंकि माइक के थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो, बोल रहे होते हो। तो ये इनपुट डिवाइस है, और ये आपके पास स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ये भी स्पीकर है आपके पास आउटपुट डिवाइस। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के देखें कुछ पार्ट हैं जिनमें प्रिंटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, ये सारे के सारे पार्ट हैं कंप्यूटर के, कुछ हिस्से हैं। अब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिस तरह कीबोर्ड के बगैर आप टाइपिंग नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि टाइप करना होता है, कुछ लिखना होता है। इसके अलावा माउस है, माउस नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को आप कोई भी चीज़ ओपन नहीं कर सकोगे। तो ये जो होते हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें, माउस है, कीबोर्ड है, आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, और सीपीयू है। अब ये बहुत ज़्यादा आपके पास नेसेसरी चीज़ें कि आप इनके बगैर जो होता है आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। आप इनके अलावा जो आप अलग से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आप रखते हो यूजेज के लिए, और वो फॉर एग्जांपल आप एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं, वो प्रीफरल डिवाइसेस होती है, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने सॉन्ग सुनने, आपके पास स्पीकर होने चाहिए, आपने प्रिंट निकालना है, प्रिंटर होना चाहिए, स्कैन करना है, स्कैनर होना चाहिए, आप स्काइप पे बात कर रहे हो, कैमरा होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको प्रीफरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहो तो आप कंप्यूटर के लिए उसे यूज़ कर सकते हो, तो उनको प्रीफरल डिवाइसेस कहा जाता है। हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर ऐसे फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें आप छू सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, ये हार्डवेयर होते हैं। आगे हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, हार्डवेयर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा आगे टाइप्स हैं। हम कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हार्डवेयर जो होता है, जैसे कि आपके पास माउस आ जाता है, आपके पास मॉनिटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, डिस्प्ले स्क्रीन, आपके पास मॉनिटर आ जाता है, या कोई भी एलसीडी है, एलईडी है, ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर का जब हम कोर्स करेंगे तो तकरीबन 60 डेज़ का वो कोर्स है,
उसमें कंप्लीट हार्डवेयर के ऊपर डिस्कस है कि हार्डवेयर होता क्या है और हार्डवेयर को कैसे आप हार्डवेयर पे कैसे काम करते हो, हार्डवेयर अगर कोई ख़राब हो जाए कंप्यूटर का उसको कैसे ठीक कर सकते हो, हार्डवेयर में रैम का क्या फंक्शन है, रोम का क्या फंक्शन है, प्रोसेसर का क्या फंक्शन है, हीट सिंक का क्या फंक्शन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं उनका क्या फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने हार्डवेयर के कोर्स में कंप्लीट आपको बताई हुई है। इस पर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर की भी 3 टाइप्स होती हैं जो मैंने यहाँ पे तो नहीं बताई हुई, लेकिन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सामने लिखी भी नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स होती हैं। एक सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको कहा जाता है, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपके पास ऐसे नॉन फिजिकल पार्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर में कोई ना कोई काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, टाइप करने के लिए आपने एप्लीकेशंस लिखनी है, आपने बुक्स वगैरह लिखनी है, पावर पॉइंट में आपने स्लाइड्स वगैरह देनी है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर, इन सबको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इन सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज है जिनमें आपके पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हो। जैसे कि आपने बुक राइट करनी है, आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपने कुछ ऑटो कैड पे काम करना है, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग्स आपने बनानी है, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पे आप कोई काम नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो आ जाती है, डिफरेंट किस्म के एंटीवायरस आ जाते हैं, आपके पास ड्राइवर आ जाते हैं। आजकल तो जो विंडो 10 आ गया है, विंडो 8.1 आ गया है, इनमें आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये जो इनको हर एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए कुछ ड्राइवर चाहिए होते हैं, वो अब विंडो 10 आ गई, विंडो 8.1 आ गई, इनमें ये चीज़ें नहीं चाहिए होती क्योंकि इनके अंदर बिल्ट इन, आपकी विंडो के अंदर बिल्ट इन पड़े हुए होते हैं। और आप जो ही विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनेट से जो ही कनेक्ट करते हैं, विंडो जब अपडेट होती है तो आपके ड्राइवर साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इससे पहले जो विंडो 7 थी, विंडो XP है, और जो विंडो थी, उनके लिए उनके हर एक हार्डवेयर को चलाने के लिए कुछ स्पेशल किस्म के ड्राइवर चाहिए होते थे जो उनको चलाते थे। रैम अपना इसका आपके स्पीकर, इंटरनेट का अलग से ड्राइवर होता था, साउंड के लिए अलग, साउंड कार्ड के लिए अलग से ड्राइवर होता था। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ड्राइवर होते थे जो आप डिस्प्ले आपका जो होता है, आपका कार्ड, डिस्प्ले कार्ड जो होता है, उसके अलग से ड्राइवर थे। तो ये सारे ड्राइवर होते थे, इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आपकी विंडो को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एक्स्ट्रा काम करने की, जिस तरह आपने सॉन्ग सुनना है उसके लिए मीडिया प्लेयर होना चाहिए, इंटरनेट पे ब्राउजिंग करनी है उसके लिए ब्राउज़र होने चाहिए, या फिर आपने फाइल को कंप्रेस करना है, WinRAR होना चाहिए उसके लिए। आप ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपने अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने चैटिंग करनी है, स्काइप यूज़ करना है, कॉल करनी है स्काइप पे, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे आप खुद काम करते हो, जिन पे आपने टाइप करना है, कुछ एप्लीकेशंस लिखनी है आपने, और जो काम करने हैं वो हमारे पास सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनमें विंडो आ जाती है, एंटीवायरस वगैरह आ जाते हैं, ड्राइवर्स वगैरह आ जाते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा काम आप करना चाहो, जैसे कि आपने सॉन्ग सुनने, मूवी देखने, उसके लिए विंडो मीडिया प्लेयर होना चाहिए, सॉन्ग सुनने उसके लिए होना चाहिए, जेट ऑडियो होना चाहिए, आपके पास ब्राउजर होना चाहिए। तो ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये था जी आज का फर्स्ट का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कंप्लीट काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।